अशोक जी, स्मगलिंग के केसेस कितने या इंसिडेंट्स कितने कॉमन हैं कस्टम्स में? कस्टम्स में स्मगलिंग के केसेस बहुत कॉमन है। मैं पूरे 50 साल का वो बता रहा हूँ आपको कि बिगिनिंग में स्मगलिंग हम उसको बोलते हैं कि जो चीज़ कॉन्ट्राबैंड है और वो इलीगल तरीके से लाई जा रही है, और कॉन्ट्राबैंड वो है जो लॉ में अलाउड नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अभी 75,000 रुपये का, जैसे उन्होंने कहा, आप गुड्स ला सकते हैं, लग्जरी गुड्स या कॉस्टली गुड्स। ये शुरू में सिर्फ इसका जो अमाउंट था एग्जाम्पशन का कि इतने तक का आप फ्री ला सकते हैं, वो 1250 रुपये था। 1976 1250, 70s हाँ। अब 70s की बात कर रहे हैं। यस, 76 के बाद मैं 86 तक भी बता रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, 86 तक ये 1250 रुपये था। अब 1250 रुपये मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, आप एक आइटम को भी 1250 रुपये मगर उस बता वक्त की सकते इकोनॉमी हैं। के हिसाब से मुझे लगता है वो पैसा अच्छा खासा होगा, नहीं? नहीं, 1970s नहीं, और 80s। 1250 रुपये भी इट वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, ओके। वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब एक तरह से यू कैन से कि सभी गुड्स जो भी वो लेकर आएगा बोनाफाइड बैगेज को छोड़ के, वो कॉन्ट्राबैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उस वक्त जो स्मगलिंग बोलें या कुछ भी बोलें, एक बड़ी नॉर्मल सी एक प्रथा है कि जहाँ चीज़ सस्ती मिल रही होती है वहाँ से चीज़ खरीदी जाती है, जहाँ महंगी बिकेगी वहाँ पे लाके उसको बेचा जाता है। हम लोकल मार्केट में भी देखते हैं कि सदर बाज़ार से जितने भी लोग हैं, होलसेल वेल की मार्केट है, वहाँ से सामान खरीदते हैं और कॉलोनी की मार्केट में लाके बेचते हैं। तो क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाना है। द सेम अप्लाइज टू इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, कि अगर कोई चीज़ बैंकॉक में, दुबई में, सिंगापुर में, हांगकॉन्ग में सस्ती मिल रही है और यहाँ पे महंगी बिकती है और उसकी डिमांड भी है, तो ये जो लोग जाते हैं, जिनको मैं कैरियर्स बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, ये जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं। ये तब भी था, ये आज भी है। ये तब भी था, आज भी है। और ये सिर्फ गोल्ड पे ही नहीं या उन पे ड्रग्स पे ही अप्लाई नहीं होता, ये नॉर्मल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, उन पे भी अप्लाई होता है। कई बार देखा गया है कुछ सेलिब्रिटीज़ को कि बहुत महंगे महंगे लग्जरी एक्सपेंसिव बैग्स लेकर के आते हैं, वॉचेस लेकर के आते हैं, तो उनमें वो कस्टम्स ड्यूटी पे करके लेकर के आते हैं। वो बाहर से जो लेकर के आते हाँ, हैं, लॉ के हिसाब से तो पे करना बनता है। वो अब करते हैं नहीं करते हैं ये क्वेश्चनेबल हाँ, है। क्योंकि मेरी नॉलेज में दिल्ली में तो कोई, मेरी ज़्यादातर मैं दिल्ली में रहा, तो मेरे को नहीं आइडिया कि दिल्ली में तो नहीं, ऐसे पैसेंजर्स कम होते थे बहुत। जो कस्टम्स ड्यूटी पे करें, हाँ, जो कस्टम वो अलाउड होता था ले जाना। अगर वो महंगे बैग्स बाहर से लेकर के, महंगे शूज़ ला रहे हैं, वॉचेस ला मतलब रहे हैं। अलाउ तो लीगली तो अलाउड नहीं था, बट वही जो हमने जब बातचीत शुरू की तो उसमें आया कि कुछ प्रिविलेज लोग होते हैं, तो उनके लिए लॉ डिफरेंट होता है और बाकी लोगों के लिए डिफरेंट होता है। वो सिर्फ इसी में नहीं है, वो मेरे को लगता है सभी एक्ट्स के अंदर सभी में इस तरह का प्रोविज़न बनाया जाता है कि वो इवेड कर लेते कि हैं, वो इवेट कर सकें। customs। क्योंकि मुझे एक सेंटेंस याद आता है, किरण बेदी जी ने एक जगह ये कहा था किसी अपनी इंटरव्यू में कि जो लॉ होता है, व्हेन शी वाज इन जॉब, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लॉ है ये दुधारी तलवार है, एक गरीब को काटती है और अमीर की हेल्प करती है। तो वो हर एक लॉ में, हर एक्ट में अप्लाई हो जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो कॉमन आदमी होता है, जो एक लेमैन होता है, वो डरता भी है। जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसको लगता है कि अगर मैं कस्टम इवेड कर दूंगा तो कहीं जेल के चक्कर ना काटने पड़ जाए, तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, जिस तरीके से जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो कर लेता है। और कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज या कह लीजिए या लॉ को चैलेंज करने वाली बात, जो प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए बहुत कॉमन हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को बचाने के। मैं एक, मुझे आपने बात करी, एक स्टीफन हॉकिंस करके फिजिक्स थे, उन्होंने फिर वो इंजेक्शन भी ले लिया था स्विट्ज़रलैंड जाके, क्योंकि लास्ट स्टेज में वो काफ़ी इनकैपेबल हो गए थे बॉडीली। उन्होंने एक
उनकी कोटेशन है वो, मतलब हो सकता है उन्होंने किसी और रेफरेंस में कही हो, उन्होंने ये कहा था, यू स्टार्ट लर्निंग द स्मॉल रूल्स, ओनली देन यू कैन ब्रेक द बिग रूल्स। तो जो प्रिविलेज आदमी होता है वो इतना उसको समझ आ जाती है कि मैं बड़े रूल भी ब्रेक कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, क्योंकि एक बड़ी नॉर्मल टेंडेंसी है, मैंने आपसे कहा कि ब्लू कॉलर क्राइम में पर्टिकुलरली, कि जो पैसे वाला वो रिच आदमी है, उसको सिर्फ उसकी वो फाइन लाइन ड्रॉ करनी है कि वो कहाँ तक पैसा लीगल कमा रहा है, कहाँ तक इलीगल कमा रहा है। उसके दिमाग में एक कंसेप्ट है इंडिया में पर्टिकुलरली, तो कि कुछ भी गलत होगा, कभी मेरे पे कोई प्रॉब्लम आएगी, वो मेरे पैसे से सॉल्व हो जाएगी। और टू सम एक्सटेंट वो ठीक भी है, वो हो भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। कभी उसकी बिल्कुल ही किस्मत खराब हो तो अलग बात है। अगर मैं कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से ये समझना चाहूँ कि जैसे कि कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, तो अमूमन जनरल जो ये कस्टम ड्यूटी होती है वो क्या स्लैब्स होते हैं कि अगर ये आइटम है इस वैल्यूएशन का तो इतनी कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। जैसे लोग बाहर से टेलीविज़न लेकर के आते हैं, तो क्या कैसे समझाएंगे आप मुझे, क्या स्लैब्स होते हैं? नहीं तो ये जो जैसे कलर टीवी का एग्जांपल, लोग लेके आते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ड्यूटी पे करते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें ड्यूटी पे करते हैं। डिपार्टमेंट के पास पूरा एक कैटलॉग, प्राइस कैटलॉग होता है, उसी कैटलॉग के हिसाब से कि अगर आपकी वैल्यूएशन टेलीविज़न की इतनी है तो आपको इतना जी हाँ, ड्यूटी पे उसके करनी हिसाब से वो उसका होता है। तो वो ऐसा नहीं है, मतलब लॉज आर परफेक्ट इन इटसेल्फ, लॉ में कोई खामी नहीं है। तो वो लोगों ने तरीका निकाल लिया है, हाँ, लॉज को इवेट करने का। अच्छा, पहले जैसे कि गोल्ड का ही स्मगलिंग सबसे ज़्यादा होती थी, जो लोगों को पता है कि गोल्ड के बिस्किट्स आ गए हैं, रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड हो गया है। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम्स में जो सब्सटेंस हो गया, नारकोटिक्स हो गया, उसकी भी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स न्यूज़ में भी आते रहते हैं। तो जो स्मगलर का माइंडसेट है वो 1970s से चेंज होकर के अभी प्रेजेंट जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है उसमें टेक सैवी, मॉडर्न और डार्कनेट यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से सोचता है। ये बात कितनी सही है? ये बात ठीक है, क्योंकि जब बिगिनिंग में 70s में स्मगलिंग होती थी तो उस वक्त स्मगलिंग का बड़ा सिंपल तरीका होता था कि उसने अपने सूटकेस में कुछ रख दिया, छुप कपड़ों के नीचे रख दिया, कहीं रख दिया, निकल गया तो निकल गया, जो नॉर्मली निकल जाते थे। और अभी जो आजकल स्मगलिंग है और वो कन्वर्ट हो गई कि नारकोटिक्स में, तो स्टमक में, मतलब लोग स्टमक में रख करके दिस वाज कॉमन इवन एट आवर टाइम के वो उसके छोटे छोटे कैप्सूल बना के स्टमक में swallow कर लेते थे। दे विल स्वेलो इट, और फिर यहाँ पे आके वो टैबलेट्स लेके और उसको फ्लश आउट करके निकाल देते, चेक आउट कर देंगे। तो दिस वाज क्वाइट कॉमन एट दैट टाइम आल्सो। अच्छा, यस, ये जो प्रोसेस है, यस स्टमक लाइनिंग में छुपा करके लाना। Yes, this was, and I used to tell those young boys were there, and I used to tell them कि ये आप अपने को बीमार भी करोगे, खराब भी करोगे, तो अभी तो यंग एज है, आप ये इतना बर्दाश्त भी कर लेते हो, बट ये कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी को भी डैमेज कर ही रहा है। मतलब ये जो क्रिएटिविटी है स्मगलर्स की, वो आज की नहीं है, ये क्रिएटिविटी उस टाइम की है, और ये उस टाइम से ही ये इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं ये कॉमन होते आए हैं। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि जब शुरू में कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास भी कोई बहुत स्कैनर या एक्सरे मशीन्स नहीं थे। जो डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट पे पोस्टिंग होती थी उनको इंट्यूशन बेसिस पे या प्रोफाइलिंग फिर तो बहुत चीज़ें इंटरसेप्ट भी नहीं हो पाती होंगी। जी हाँ जी। तो उसके बाद जैसे अभी आपने स्टमक का एग्जांपल लिया, तो अब जब उसको स्कैनिंग से निकालेंगे तो अगर उसकी बॉडी में भी गोल्ड है या कोई भी मेटल है तो वो बीप करेगा, तो वो पता लग जाता है कि ही इज़ कैरिंग समथिंग। तो उसको कई बार हॉस्पिटल ले जाके उसका एक्सरे करके भी पता लगता था कि हाँ दिस इज़ कॉमन। उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसको फिर वहीं पे हॉस्पिटल में ही रखेंगे। तो ये एक इंसिडेंस हो गया जैसे। तो जहाँ तक नारकोटिक्स का सवाल है कि
नारकोटिक्स का मुझे पता नहीं, हमारे टाइम में जब हम पुराने पीरियड में देखें कि इंडिया में इतनी कंजम्पशन थी या नहीं थी, तो जैसे मैंने कहा कि ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन, कि किस एरिया में कंजम्पशन है वहाँ स्मगलिंग बढ़ जाती है। तो अगर वो कंजम्पशन अब इंडिया में उसकी ज़्यादा हो गई, जैसे आज की जो जी जनरेशन या जो भी ये बोलते हैं बच्चे, जेन ज़ी, हाँ जेन जी, तो इनके जितना भी पार्टीज़ होती हैं, इनकी जो रेव पार्टीज़ होती हैं, हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि रेड हुई और ये लोग पकड़े गए, तो ये कहीं ना कहीं से तो ये आता ही है। तो ये कुछ टैबलेट्स की शेप में आता है, कुछ आज ज़रूरी नहीं है, पहले ये लोग, पहले जो ड्रग्स आती थी ये अफीम चरस से बन के उनसे कोकीन और हीरोइन में आती थी, अब ये सिंथेटिक तरीके से बनने लग गई, केमिकल से बनने लग गई। तो केमिकल से बनेंगी तो फिर कैप्सूल की और टैबलेट्स की शेप में आएंगी, तो जिसको ये पार्टी ड्रग्स बोलते हैं, तो ये आने लग गई। तो ये चेंज आया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।